बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बहुत बुरी बात है कि तुम अपने के सामने झूठ बोलो हालांकि वो तुमको सच्चा जानता हो। बेटा, एक बात हमारी क्लास में भी अक्सर होती है कि हम मजाक में बहुत सारे दोस्तों को से झूठ बोल देते हैं। तो झूठ बोलना बहुत सख्त गुनाह भी है, और प्यारा का रसूल ने फरमाया कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता है। उसी हवाले से एक हदीस है। आगे चलते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर 4 चैप्टर नंबर 7 के बारे में आज हम बात करेंगे। लर्निंग आउटकम्स हमने अब तक क्या देख चुके हैं? सॉलिड और लिक्विड गैस देख चुके हैं। आज इंशाल्लाह गैस के हवाले से बात करेंगे, गैस के पार्टिकल्स के हवाले से। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें पढ़ी थी, उसको रिवाइज कर लेते हैं। लिक्विड के बारे में बात की थी कि लिक्विड के डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, और वो फ्लो कर सकता है लेकिन आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, और उसके पार्टिकल्स जो है अरेंज नहीं होते रेगुलर पैटर्न में, और वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में सॉलिड के मुकाबले में। और जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से आपस में मिले हुए होते हैं, लेकिन ये लिक्विड से वो सॉलिड से कम होता है। ये जो फोर्स होती है सॉलिड से कम होती है, मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और ये वाइब्रेट और मूव करते हैं अराउंड वन एंड अदर, आपस में आसपास मूव कर सकते हैं ये, लेकिन सॉलिड के मूव नहीं कर सकते। तो अब गैस के देखते हैं। गैस के अरेंजमेंट क्या है? गैस आर वाइडली स्पेस्ड पार्टिकल कैन स्प्रेड आउट as far as they can to fill up any container completely quickly। जो आपके पास उसके अरेंजमेंट है वो क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा जगह घेरी हुई होती है और स्प्रेड हो सकते हैं आसपास, दूर 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 ये फैले हुए होते हैं, और ये पूरे कंटेनर को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद मूवमेंट है। मूवमेंट क्या है? पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड मूव फ्रीली। पार्टिकल मूव करते हैं और वाइब्रेट करते हैं, और एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शंस में मूव करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड में करते हैं। कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे आर इन। जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उसकी वॉल से क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होता है। द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन गैसेस के अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल का गैसेस के अंदर, वो एक्सप्लेन करता है गैस की क्यों डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होती। द पार्टिकल्स हैव लिटिल और नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दैम। पार्टिकल्स के अंदर जो है बहुत हैव लिटिल, बहुत कम और ना होने के बराबर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दो के सो दे कैन फ्लो इजली। जब बेटा पार्टिकल्स आपस में दूर दूर होंगे और पूरे कंटेनर में फैले हुए होंगे तो वो क्या करेंगे? आराम से फ्लो कर सकते। दे आर इजली कंप्रेस्ड। उसको आप आराम से कंप्रेस्ड कर सकते हो। मतलब एक कंटेनर में बहुत सारी गैस अगर आप उसको प्रेशराइज करके कंप्रेस करके भरना चाहो तो भर सकते हो। कंप्रेस से मतलब ये होता है एज दे आर वाइडली स्पेस्ड एंड नॉट स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर। वो आराम से आपस में नहीं मिली होती, इसलिए हम उसको कंप्रेस करके आपस में प्रेशर करके मिला सकते हैं। की पॉइंट्स है, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। गैसेस के पास डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, और ये फ्लो भी कर सकती है और कंप्रेस भी कर सकते हैं। द गैसेस इन द पार्टिकल इन गैसेस आर वाइडली स्प्रेड, मतलब मुख्तलिफ दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। इसके पास लिटिल और नो अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब बहुत कम ना होने के बराबर होती है। वाइब्रेट एंड मूव फ्रीली, ये वाइब्रेट भी करते हैं और मूव भी करते हैं फ्रीली तमाम डायरेक्शंस में हाई स्पीड में। अब एक वीडियो है आपके पास, इसको देखते हैं। देखो बेटा, हमारे पास काइनेटिक थ्योरी के हवाले से, जो काइनेटिक थ्योरी के हवाले से अजम्पशन है कि एटम और मॉलिक्यूल्स को हम नहीं देख सकते, और उसको हम माइक्रोस्कोप मॉडल ऑफ गैसेस भी कहते हैं। काइनेटिक थ्योरी जो है तमाम गैसेस क्या बनी हुई है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई है, जिसको आप मॉलिक्यूल्स कहते हो। द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर लार्ज स्पेस, ये बात हो चुकी है। सो दैट एक्चुअल वॉल्यूम, क्यों ये एक एक्चुअल वॉल्यूम घेर लेता है? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं।
अगर आप इस पिक्चर में देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपको गैस मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन नज़र आ रही है। द असम्पशन, अच्छा अब क्या करते हैं, रैपिड रैंडम मोशन करते हैं, ये बात बता चुके हैं। ड्यूरिंग देयर मोशन अब देख लो दीवार से टकरा रहे हैं, जो कोलाइड की बात हुई थी अगेंस्ट द वॉल। अच्छा, इसकी वजह से गैस का प्रेशर बढ़ता है ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर, द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच ईच। अच्छा, ये इलास्टिक मोशन होता है। इलास्टिक मोशन का मतलब ये होता है कि ना तो उसमें एनर्जी गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी, ना लॉस होगी, तो बस ये टकरा के इसके अंदर गैस प्रेशर बिल्ड होता है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। देख रहे हो रैंडम मोशन, दीवारों से टकरा रहे हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और दे आर निजिबल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये बात हो चुकी है कि उसमें बिल्कुल ना होने के बराबर अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रहे होते। डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट वेलोसिटीज एंड सो डिफरेंट एनर्जीज। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसमें उतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और बार बार बता रहा हूँ, ये किसी फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रही, बस इसी तरह से स्पिन कर रहे हैं और दीवार की वजह से इसका प्रेशर बढ़ा है और उसकी मूवमेंट। जैसे मिसाल के तौर पे आप जब दीवार पे बॉल मारते हैं तो वो बॉल जितनी ज़ोर से आप उस पर मारते हैं, जितनी देर से कोलाइड होती है वो उतना पीछे आती है, उसमें उतना प्रेशर और उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात उम्मीद है समझ आई होगी। आगे अच्छा, अब क्लास को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेटा पहले से वीडियो देख लिया करें ताकि चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सवाल जवाब करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।